मेरे साथ। आज से तुम इस महल की राजमाता हो और महाराजा पांडु के 5 पांडव यहाँ के राजकुमार। आओ मेरे साथ। आपको क्या लगता है, भीष्म पितामह के किसी भी निर्णय को स्वीकार करना क्या धृतराष्ट्र की नीति बन चुकी है? क्या भीष्म पितामह किसी ऐसे वृक्ष के बीज को हस्तिनापुर की धरती पर रोपित करने जा रहे हैं जिसके प्रस्फुटित होने पर धृतराष्ट्र को अपने सिंहासन के डोलने का खतरा दिख रहा है? तो क्या फिर भी वो खामोश रहेगा? धृतराष्ट्र ही नहीं, पांडवों को लेकर दुर्योधन भी कुछ इसी प्रकार ईर्ष्या, द्वेष और असुरक्षा के भाव रखता था। गुरुकुल में गुरु द्रोणाचार्य द्वारा दिए गए वरदान ने दुर्योधन की इस भावना को और बढ़ा दिया। आज मैं तुम सब विद्या अर्जित करने वाले राजकुमारों की एक परीक्षा लूंगा। यह परीक्षा है धैर्य की, आत्मविश्वास की और एकाग्र चिंतन की। जो इसमें प्रथम होगा वही मेरा प्रिय शिष्य होगा। कैसी परीक्षा गुरुदेव? वो पेड़ देख रहे हो? वहां मैंने एक पक्षी की खाल में भूसा भरकर लटकाया है। क्या तुम्हें दिख रहा है? जी गुरुदेव। जो कोई राजकुमार उस पक्षी की आंख में धनुष द्वारा ये तीर मारेगा और जिसका निशाना पक्षी की आंख में लगेगा वही विजेता होगा। मगर हाथ में धनुष बाण लेने के बाद मैं प्रश्न पूछूंगा और जब तक मैं ना कहूं तीर मत चलाना। किसी को कुछ पूछना है? नहीं गुरुदेव। दुर्योधन, सबसे पहले तुम आओ। तुम्हें क्या दिख रहा है दुर्योधन? गुरुदेव, मुझे पेड़ की कुछ शाखाएं, नीला आकाश और पक्षी दिखाई दे रहा है। तुम रहने दो। दुशासन, अब तुम आओ। क्या दिख रहा है तुम्हें? मुझे पेड़ की डालियों के बीच पत्तियां और पक्षी दिख रहे हैं गुरुदेव। नहीं, तुम भी रहने दो। भीम, अब तुम आओ। तुम्हें क्या दिख रहा है भीम? मुझे तो पेड़ पर पके पके आम और पक्षी दिख रहे हैं गुरुदेव। तुम भी रहने दो। अर्जुन, अब तुम आओ। अर्जुन, तुम्हें क्या दिख रहा है? मुझे पक्षी की आंख दिख रही है गुरुदेव। इसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चला दो बाण। साधुवाद, साधुवाद। मुझे तुम पर गर्व है अर्जुन। एकाग्र चिंतन से लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित कर चलाया गया बाण कभी भी नहीं चूकता है। तुमने कर दिखाया। तुम्हारे जैसा धनुर्धर इस आर्यव्रत में ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो। हे कुंती पुत्र अर्जुन, इस हस्तिनापुर को तुम पर गर्व है। कौरवों के परिवार में पांडवों के लिए स्नेह रखने वालों की कमी नहीं थी। साथ ही सामाजिक दबाव, कृष्ण का साथ और 5 पराक्रमी भाइयों की युति कुछ ऐसे कारण थे जिससे दुर्योधन ने प्रत्यक्ष युद्ध की अपेक्षा परोक्ष रूप से पांडवों को समाप्त करने की चाल चली। मामा शकुनी के साथ मिलकर एक शातिर योजना बनाई। द्युत क्रीड़ा के शौकीन राजा युधिष्ठिर को आमंत्रित किया। कुरु वंश के कुलगुरु कृपाचार्य और द्रोणाचार्य जी सभा में पधार रहे हैं। हस्तिनापुर के महामंत्री विदुर सभा में
पधार रहे हैं। गंगा पुत्र देवव्रत पितामह भीष्म सभा में पधार रहे हैं। मामा शकुनी युवराज दुर्योधन अपने भाइयों और मित्र अंगराज कर्ण के साथ सभा में पधार रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर अपने अनुजों के साथ सभा में पधार रहे हैं। हस्तिनापुर नरेश कुरुकुल नंदन महाराज धृतराष्ट्र सभा में पधार रहे हैं। ध्रुत क्रीड़ा प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। ध्रुत क्रीड़ा प्रारंभ की जाए। मेरी ओर से मामा शकुनी खेलेंगे तो मेरे ज्येष्ठ भ्राता को कोई आपत्ति तो नहीं होगी? मुझे स्वीकार है। भांजे युधिष्ठिर, ये जो खेल है इसमें जो दाव जीतेगा उस दाव की वस्तु उसकी हो जाएगी। यह तो ध्रुत का प्रथम नियम है। बातों की अपेक्षा क्रीड़ा प्रारंभ करें मामा श्री। हाँ हाँ, क्यों नहीं भांजे। तो भांजे युधिष्ठिर, पहले दाव पर क्या लगा रहे हो? मामा श्री, यह अनमोल माला दांव पर लगा रहा हूं। और यह मेरी ओर से मामा श्री 6। प्रिय अर्जुन, यह हार हमें दे दो। अब 1,18,000 स्वर्ण मुद्राएं और अक्षय भंडार दांव पर लगाता हूं। 1,18,000 स्वर्ण मुद्राएं, ये तो हम जीत ही लेंगे। मामा श्री 7। अब क्या लगा रहे हो प्रिय युधिष्ठिर? ब्राह्मण और उनकी संपत्ति छोड़कर नगर, देश, भूमि, प्रजा और उसका धन दांव पर लगाता हूं। मामा श्री, ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर का इंद्रप्रस्थ राज्य मुझे अवश्य जीतना है। मुझे 9 चाहिए मामा श्री, 9। हाँ भांजे, हाँ 9। इंद्रप्रस्थ भी हार गए युधिष्ठिर, अब क्या लगा रहे हो? मैं अपने चारों भाइयों सहित स्वयं को दांव पर लगाता हूं। अरे, इस दाव को जीतना तो अवश्य चाहोगे भांजे दुर्योधन। चल मेरी सेना 5। 5 आ गया भांजे, 5 आ गया। अब मैं द्रौपदी को दांव पर लगाता हूं। बोलो भांजे दुर्योधन, बोलो क्या चाहिए? मामा श्री, पाव 12 चाहिए मुझे। ये देखो मेरी सेना का चमत्कार। पाव 12।
राजपाट सब हार कर हारे भाई चार, दास बने दासी बनी पांचाली सिना। जुआ बुरा है खेल में करे बुद्धि का नाश, धर्मराज का धर्म ही बंधा जुए के पास। इस खेल को छल से रचा गया था, तो फिर ये खेल रह ही कहां गया? ये तो अघोषित युद्ध की शुरुआत ही था, परंतु धर्मराज ने पुनः एक बार 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार कर इसे 13 वर्षों के लिए टाल दिया था। और फिर लौटकर आने पर दुर्योधन द्वारा सुई की नोक के बराबर भी भूमि बिना युद्ध के देने से मना कर दिया गया। और फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प रह गया। भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, जबकि उनकी सेना कौरवों के साथ थी। परंतु जब दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, तभी अपने परिजनों स्नेहीजनों को देखकर अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया। क्षेत्र में जब अर्जुन ने तजा धनुष और बाण, कहा कृष्ण ने शस्त्र उठाओ योद्धा बनो महान, बोले योद्धा बनो महान। युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन ने तजा धनुष और बाण, कहा कृष्ण ने शस्त्र उठाओ योद्धा बनो महान, बोले योद्धा बनो महान। हे माधव, युद्ध के लिए अपने सामने खड़े अपने ही लोगों को देखकर मेरे शरीर के अंग कांपने लगे हैं। मेरा मुख सूखा जा रहा है। मेरे धनुष की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। अपने पूजनीय पितामह भीष्म, जिनके हृदय से लगकर मैं खेला करता था, उन्हीं हृदय पर बाण कैसे चलाऊं केशव, कैसे? जिनके हाथों ने मुझे बाण चलाना सिखाया है, उन्हीं गुरु द्रोण पर बाण कैसे चलाऊं केशव, कैसे? मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति और प्रलय दोनों के विषय में विस्तार से सुना। इसी के साथ आपकी अविनाशी महिमा को भी जाना। आपने जिस प्रकार अपना वर्णन किया, मैं आपको अपने समक्ष उसी रूप में देख रहा। परंतु प्रभु, मैं आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज युक्त स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूं। हे प्रभु, हे विश्वेश्वर, यदि आप ये समझते हैं कि मैं सचमुच आपके विश्व रूप को देख पाने में समर्थ हूं, तो कृपा कर मुझको अपना असीम रूप दिखलाएं।
संसार है मुझ में, प्रकृति गगन पृथ्वी, सारे जीव समाए मुझ में, मेरे अंश सभी। क्षणभंगुर रिश्तों को तजकर युद्ध का करना। देख विराट रूप भगवान का, अर्जुन कांप उठे। देख विराट रूप भगवान का, अर्जुन कांप उठे। गीता ज्ञान जगा अंतर में, मन के नेत्र खुले। उठा लिया तब धनुष हाथ में, उठा लिया तब धनुष हाथ में, साध लिए सब बाण। कहा कृष्ण ने शस्त्र उठाओ, योद्धा बनो महान। बोले योद्धा बनो महान। युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन ने तजा धनुष और बाण। कहा कृष्ण ने शस्त्र उठाओ, योद्धा बनो महान। बोले योद्धा बनो महान। सही अर्थों को यदि हम जानें तो गीता